हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाटे करियर एकेडमी। आज हम सिमिलैरिटी का मतलब जो चैप्टर हमारा फर्स्ट ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी है उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 यहाँ पे आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जल्दी जल्दी आपका पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठो। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या वीडियो स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छा इजी जाए इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। यहाँ पे देखो, हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है। इन फिगर ट्रायंगल एबीसी 75 डिग्री, ट्रायंगल एंगल ईडीसी 75, दो एंगल 75 के दिए हुए हैं। स्टेट विच इज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वो दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं वो बताना है। आल्सो विच टेस्ट, कौन सी टेस्ट से सिमिलर है। आल्सो राइट द सिमिलैरिटीज ऑफ those two triangles by the proper one-to-one correspondence, ये भी हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिखता है लेकिन आंसर बहुत इजी है उसका, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी मैं देखो इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल से एबीसी, ठीक है। और दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम ये डीसीई या ईडीसी, ओके, ये वाला ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल ईडीसी, ठीक है। इन दोनों में देखो अभी यहाँ पे कौन सी चीजें कॉन्करेंट है वो लिखनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंगल एबीसी कॉन्करेंट एंगल ईडीसी ऐसे लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये दोनों का जो बी और डी जो एंगल है, बी और डी जो एंगल है ये कितना है, 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ईच एंगल्स 75 डिग्री, ईच एंगल 75 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, एंगल एसीडी देखो, एसीडी ये जो सी एंगल है, ठीक है, ये कॉन्करेंट दिखाना है हमें किससे, ईसीडी के साथ, ईसीडी के साथ। क्यों बच्चों बोलो, क्यों दिखाना है हमें ये कॉन्करेंट? क्योंकि ये दोनों जो है सेम है, कॉमन एंगल है। कैसा है, कॉमन एंगल, ठीक है। ये लिखना पड़ता है, क्यों कॉन्करेंट दिखा है उसका इधर लिखना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों कॉन्करेंट लिख दिए हमने, दो एंगल कॉन्करेंट कर दिए। एक तो ये 75 का और सी एंगल कॉन्करेंट कर दिया। तो ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर लिख सकते हैं हम, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा लिख सकते हैं, ईडीसी, ये दोनों सिमिलर हो गए। कैसे, कौन सी टेस्ट से, ए टेस्ट से। ए मींस एंगल टेस्ट, ओके। एंगल टेस्ट से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो उनका हमें क्या बताया, आल्सो राइट द सिमिलैरिटीज ऑफ दोस टू ट्रायंगल्स बाय द प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डेंस। तो इसका वन टू वन करस्पॉन्डेंस भी लिखना पड़ेगा। तो वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या लिखेंगे, वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ठीक है। वन टू वन करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे उसका वन टू वन करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे देखो ए बी सी, ठीक है। वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या आएगा इसका, ईडीसी, ऐसे लिखने का है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने को ही बड़े दिखते हैं लेकिन उनके जो आंसर है बहुत इजी है। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर सिमिलर, दो ट्रायंगल्स की फिगर दी हुई है और सिमिलर बताया है। इफ यू यस बाय विच टेस्ट, वो सिमिलर है कि नहीं और वो कौन सी टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे एंगल दिया नहीं, मतलब यहाँ पे तो एंगल आएगा नहीं, तो पूरे साइड सी है। तो ये कौन सी टेस्ट से सिमिलर हो, यहाँ पे ही बता सकते हैं कौन सी टेस्ट से सिमिलर हो सकते हैं। ये एस साइड टेस्ट से सिमिलर हो सकते हैं। फिर भी हमें चेक करना है ये है कि नहीं है, ठीक है, सिमिलर है कि नहीं है। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहले, ये PQR ले सकते हैं, PQR। एंड दूसरा वाला ट्रायंगल कौन से लेंगे, यहाँ पे LMN, ठीक है, LMN, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। तो अभी कैसे निकाल सकते हैं ये सिमिलर है कि नहीं है, तो इनका
रेशियो, ठीक है, उनका उनका रेशियो निकालना है। तो ये जो साइड्स होता है, ये साइड्स का सेम प्रोपोर्शन लेना पड़ता है हमें। तो पी क्यू डिवाइडेड बाय ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड का रेशियो लेना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे ये साइड का रेशियो लेना पड़ता है, ठीक है। तो पी क्यू डिवाइडेड बाय एल एम, ठीक है, पी क्यू डिवाइडेड बाय एल एम। तो पी क्यू कितना है हमारे पास 6 है, डिवाइडेड बाय एल एम कितना है 3 है, कितना है यहाँ पे 3। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, ये 3 टू द 6, 2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 1, 3 1 द 3, ठीक है। तो इसे मैं फर्स्ट कंसीडर करके रखता हूँ यहाँ पे, और दूसरी साइड में ये लेता हूँ, इस साइड का रेशियो निकालना है अभी। क्यू आर डिवाइडेड बाय ये साइड का लिया तो इसका भी ये साइड लेना पड़ेगा, एम एन। बच्चों समझ में आ रहा है? तो इसका 8 है और इसका कितना है 4 है, इसका 8 दिया हुआ है और इसका कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 टू जा 8 और 4 1 जा 4, ठीक है। इसको मैं सेकंड कंसीडर कर लेता हूँ इक्वेशन, ठीक है। अभी कौन सी साइड बची, ये साइड बची। पी आर का रेशियो पी आर डिवाइडेड बाय कौन सा लेंगे यहाँ पे, एल एन। कौन सा लेंगे, एल एन। बहुत इजी क्वेश्चन है। पी आर कितना है 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा 5 टू द 10, ठीक है, 5 1 द 5। तो इसको इक्वेशन में थर्ड कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो देखो इनके रेशियो कैसे आए, इक्वल आए, रेशियो इक्वल आए। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू डिवाइडेड बाय एल एम is equals to PQ divided by LM is equals to P, यहाँ पे QR डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, MN is equals to PR डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, LM। ये क्योंकि इनकी जो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या कर सकते हैं, हम सेम इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 और 3 से, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमें सिमिलर लिखना है। देयरफॉर एंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN। तो कौन सी टेस्ट से लिख सकते हैं, SS टेस्ट से, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, जो प्रॉब्लम है 3 नंबर का, एज शोन इन द फिगर 2 पोल्स। अभी यहाँ पे 2 पोल्स है, ठीक है, एक पोल हो गया, एक दूसरा पोल ले लेते हैं, ठीक है। 2 पोल्स लिए मैंने, एक पोल की जो हाइट है वो है 8 मीटर, दूसरे पोल की हाइट है 4 मीटर, ठीक है। वो परपेंडिकुलर है ग्राउंड को, मतलब 90 डिग्री आएगा एट द ग्राउंड, एंड द लेंथ ऑफ शैडोज, उनकी शैडोज, स्मॉल जो पोल है उसकी शैडोज आ रही है सनलाइट की वजह से 6 मीटर। तो ये जो पोल है इसकी शैडोज जो आ रही है वो 6 मीटर आ रही है, ठीक है, सनलाइट की वजह से। यहाँ तक इसकी शैडो आएगी, ये पोल की शैडो आपको पता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल बी द बिगर पोल की शैडोज कितनी आएगी ये तो पता नहीं हमें, तो वो निकालनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पोल कंसीडर कर लिए, उनके ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। ये बिगर पोल है, उसकी शैडो यहाँ तक आएगी, वो पता नहीं कितनी आएगी, तो उसको निकालना है हमें x। ये जो स्मॉलर पोल है PR, उसकी हाइट दी हुई है 4 और उसकी शैडोज कितनी है 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एज AC and PR is represent the bigger and smaller pole and BC and QR is the represent their shadows, ठीक है। ये पता है आपको, ये इससे लिख सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर दिखा सकते हैं हम, ACB, ठीक है, ACB और PRQ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर लिख लिए। दोनों ट्रायंगल अगर ये सिमिलर है तो इनका रेशियो, साइड्स का रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाय RQ। ये रेशियो हम करस्पॉन्डिंग रेशियो ले सकते हैं, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड और इसकी ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रेशियोज लिख सकते हैं हम सिमिलरिटी की वजह से।
तो यहाँ पे AC हमें पता है कितना है 8 है, डिवाइडेड बाय BC कितना है निकालना है। तो PR कितना है हमारे पास 4 है, PR कितना है 4 है और RQ कितना है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 6 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये x यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू ये x यहाँ पे जाएगा 4 इंटू x। ओके, तो यहाँ पे ये 4 भी डिवाइड चले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड लेके जाओ उसको। तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 8 इंटू 6 जैसे जो ऐसे लिखो, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड में जाएगा, 4 टू जा कितना होता है 8, तो यहाँ पे कितने आए 8 आए, तो सॉरी 2 आए। x इज इक्वल टू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 6, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारा, x इज इक्वल टू क्या आया 12, 6 टू जा 12 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो बिगर पोल की शैडोज कितनी है, बिगर पोल की शैडोज क्या लिख सकते हैं, बिगर पोल की शैडोज लिख सकते हैं 12 मीटर। बिगर पोल की शैडोज क्या लिख सकते हैं हम 12 मीटर। यहाँ पे पूछा है बिगर पोल, राइट, तो बिगर पोल, ठीक है, बिगर पोल, यहाँ पे बिगर पोल की शैडोज पूछा है, तो शैडोज हमें पूरा लिखना है, बिगर पोल की शैडोज हमें लिखनी है, बिगर पोल की शैडोज कितनी आएगी वो 12 मीटर। ठीक है, ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हमें एक ABC एक ट्रायंगल दिया है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC बोला है और BQ इज परपेंडिकुलर टू AC बोला है। ठीक है, तो हमें ये जो ट्रायंगल है, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB, ठीक है, और ये साइड्स दी हुई है और AC हमें निकालने को बोला है। ठीक है, तो पहले हम प्रूफ करेंगे। पहले क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है जो ट्रायंगल्स है वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल, देखो अभी मैं कैसे प्रूफ करता हूँ, इन ट्रायंगल CPA ये जो ट्रायंगल्स है, ठीक है, एंड दूसरा वाला ट्रायंगल्स कौन सा है हमारे पास CQB। ठीक है, ये जो दो ट्रायंगल्स दिए हुए AC या CPA ये वाला एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल है हमारे पास, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बोला है हमारे, दूसरा कौन सा ट्रायंगल बोला है CQB। ठीक है, CQB ये वाला ट्रायंगल बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो अभी। यहाँ पे देखो जो ट्रायंगल है उन दोनों ट्रायंगल में देखो यहाँ पे P और Q ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमें गिवन है। देखो अभी यहाँ पे एंगल कैसे लिखता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। एंगल CPA, ये जो CPA कॉन्करेंट लिख रहा हूं मैं, एंगल किसके साथ, CQB के साथ, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री, दोनों भी के एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे लिख सकता हूँ, दोनों एंगल कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये एंगल और ये एंगल कैसे लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री है, तो इनको कॉन्करेंट लिख सकता हूँ। और एक बात समझ लो यहाँ पे, जो कि ये जो दोनों एंगल में C जो एंगल है वो कॉमन है, वो कैसे कॉमन है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे PCA या ACP भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, ACP, ठीक है, ACP ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉन्करेंट ट्रायंगल कौन सा लिख सकते हैं अभी यहाँ पे BCQ, कैसे लिख सकते हैं BCQ। ठीक है, C तो क्या हो गया अभी कॉमन हो गया। ठीक है, इसकी वजह से इनको क्या लिखा मैंने कॉन्करेंट लिखा। क्या लिखा मैंने इसको कॉन्करेंट लिखा, क्यों, क्योंकि ये C एंगल क्या है यहाँ पे कॉमन है। तो ये दोनों दो ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल्स है दोनों, इनके दो एंगल क्या हो गए कॉन्करेंट हो गए। तो मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, थर्ड वाला भी कॉन्करेंट रहेगा, तो हम इन्हें सिमिलर लिख सकते हैं। एंगल ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB, ये हमें सिमिलर लिखना है। ठीक है, कौन सी टेस्ट से, AA टेस्ट से हम इसको क्या लिख सकते हैं सिमिलर लिख सकते हैं। AA टेस्ट से क्या लिख सकते हैं सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो लिया जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे अभी यहाँ पे, तो रेशियो कैसे लेंगे, अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो।
ये लाइन जो है AC, बड़ा वाला ट्रायंगल का रेशियो AC, ठीक है, डिवाइडेड, तो कैसे लेंगे AC, ये दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये सिमिलर टेस्ट हमने ये टेस्ट दिखाई है, ये टेस्ट से हमने ये सिमिलर दिखाया है। तो रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे लेते हैं, देखो AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू AP डिवाइडेड बाय BQ, AP डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, BQ। तो AC कितना है हमारे पास 12 है, AC कितना है हमारे पास 12 है, सॉरी AC निकालना है हमें, वो तो ABC 12 तो BC है, AC जैसे कि वैसे लिखो, BC कितना है 12 है, इज इक्वल्स टू AP कितना है हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाय BQ कितना है हमारे पास, BQ 8 है, ठीक है। तो ये 12 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। AC इज इक्वल्स टू 7 इंटू ये क्या है 12 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों को 4 से डिवाइड करने के बाद क्या कितना आ रहा है, वो 7 जैसे कि वैसे, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे कितने आएगा 3 4 जा 12 और ये 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ओके। तो ये 7 को इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो AC क्या मिलेगा हमें, AC मिलेगा 10.5, कितना मिलेगा 10.5 यूनिट। बहुत इजी है, आपको ये कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी समझ लेने का है, ठीक है। पहले तो आपको सिमिलर ये प्रूफ कर देने का है, सिमिलर है ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है, बाद में ही ये हम उसका रेशियो यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। अगर सिमिलर हो तो लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। गिवन इन द ट्रेपेजियम PQRS sides PQ parallel sides SR AR is equals to 5 AP और AS is equals to 5 AQ, then prove that SR is equals to 5 PQ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमें PQRS, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है मैं अच्छे से बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो अभी, क्योंकि इसका अगला वाला सेम है, आपको वो खुद से करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे साइड्स हमें गिवन दिया हुआ है, क्या है PQ साइड्स पैरेलल साइड SR, PQ साइड्स SR पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे ये जो साइड्स है PQ, ठीक है, इसको SR को ये क्या है पैरेलल है, ठीक है। और इसका ट्रांसवर्सल लेना है हमें सेगमेंट SQ क्या लेना है हमें, इसका ट्रांसवर्सल लेना है। अगर ये हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, देखो ये दो साइड्स पैरेलल है और इसका ट्रांसफर SQ ले लेते हैं, तो हमें ये जो एंगल है QSR, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल है QSR, ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल कॉन्करेंट रहेगा इसके, क्योंकि ये दोनों एंगल, मतलब अभी यहाँ पे ये लिखा है मैंने, तो SQP ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल, ये जो दोनों एंगल है अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट एंगल क्या रहते हैं, कॉन्करेंट रहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ये आपने 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल क्या रहते हैं, कॉन्करेंट रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एंगल ASR इस कॉन्करेंट एंगल ASAQP ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ASR, जो एक ट्रायंगल है ASR, ठीक है, ASR, ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगल है ASR, एंड दूसरा वाला ट्रायंगल है AQP, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है AQP, ये जो दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक है, दो ट्रायंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं ASR और कॉन्करेंट एंगल AQP, देखो यहाँ पे ASR, ठीक है, और AQP, ये दोनों कॉन्करेंट लिखे, मतलब ये अल्टरनेट है, इसकी वजह से हम कॉन्करेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और SAR इस कॉन्करेंट एंगल QAP वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब ये और ये एंगल कैसे
अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं, कॉन्करेंट रहते हैं। तो दो एंगल, यहाँ पे ये एंगल मैंने कॉन्करेंट बताया दो, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट वाले दो कॉन्करेंट बताए, मतलब ये दो ट्रायंगल हम कैसे लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं फॉर ए ए टेस्ट से। कौन सी टेस्ट से, ये दोनों ट्रायंगल कौन सी टेस्ट से सिमिलर लिख सकते हैं हम, ए ए टेस्ट से सिमिलर लिख सकते हैं। और ये जो ए ए टेस्ट से अगर हम सिमिलर लिख सकते हैं तो इनके साइड का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं हम। तो रेशियो क्या लिया है, एएस डिवाइडेड बाय एक्यू। एएस मतलब ये जो एएस है डिवाइडेड बाय एक्यू, ठीक है, ए साइड डिवाइडेड बाय ए साइड, तो इसकी एसआर इसकी जो साइड है, ठीक है, एसआर डिवाइडेड बाय पीक्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमें क्या यहाँ पे दिया हुआ है, एएस डिवाइडेड बाय एक्यू, ये एएस, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, बट एएस इज इक्वल्स टू 5 AQ दिया हुआ है, 5 क्या दिया हुआ है, AQ। तो मैं ये 5 यहाँ पे ही रहने देता हूँ, ये AQ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके वो डिवाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, AS डिवाइडेड बाय AQ इज इक्वल्स टू ये 5 एज इट इज लिखो, इसके बेस में 1 लिखा तो भी चलता है, ठीक है। AS डिवाइडेड बाय AQ की क्या वैल्यू आई, 1/5/1। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5/1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 5/1 इज इक्वल्स टू एसआर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, पीक्यू। एसआर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ मैं, पीक्यू, ठीक है। तो मैं ये पीक्यू यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये पीक्यू यहाँ पे उठा के ले आओ, तो ये 5pq इज इक्वल्स टू ये 1 यहाँ पे लेके गए तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, एसआर। तो एसआर इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, क्या आता है हमारा 5pq आता है। एसआर इज इक्वल्स टू क्या आता है हमारा 5pq। आई थिंक यही प्रूव करने के लिए हमें बोला था, ठीक है, ऐसे प्रूव करने का है। और ये जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चंस आपको अगला वाला क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने का है, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बताता हूँ वो कैसा है। तो आपको ये लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये यहाँ पे भी ट्रेपेजियम ही दिया हुआ है, जैसे कि 5 वाला सॉल्व किया है हमने, सेम वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये ट्रेपेजियम है, तो ये ट्रेपेजियम में आपको क्या बताना है, ये जो दो साइड से ये कैसे है, ये दो साइड्स कैसे बताने हैं, पैरेलल बताने हैं, और उनका ट्रांसवर्सल लेने का है, कौन सा, बीडी, जैसे पहले इसमें किया है, बीडी उसका ट्रांसवर्सल लेने का है, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल कैसे दिखाने हैं आपको, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो वो सिमिलर दिखाने, मतलब कॉन्करेंट दिखाने, ठीक है। बी और डी एंगल क्या दिखाएंगे आप, कॉन्करेंट, ठीक है। बी और डी एंगल कैसे दिखाएंगे, कॉन्करेंट, मतलब बी वाला कौन सा, ए डी बी ए, ओके, और बी डी सी, ये कॉन्करेंट दिखाएंगे। बाद में ये वाला जो है और ये वाला जो है अपोजिट एंगल है, तो ये भी कॉन्करेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसको दो एंगल कॉन्करेंट हो गए, तो ये और ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर दिखाने के हैं। बाद में उसका करस्पॉन्डिंग का रेशियो लेने का है, ठीक है। फिर बाद में करस्पॉन्डिंग का रेशियो जो आएगा उसमें वैल्यूज डालो और आंसर निकालो, ठीक है। ऐसे उसको करने का है, ये आप खुद से करोगे और मुझे आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओ। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC, ये जो रेक्टेंगल दिया है, ABC इज अ पैरेललोग्राम, point E is on side BC and line DE is intersected ray AB is the point T, and prove that DE into BE is equals to CE into TE, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो डायग्राम है उस पे से हम ये प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की जो साइड से BC, ये जो साइड से BC और ये AD, ठीक है, ये दोनों साइड, ठीक है, कैसे होगी, अपोजिट साइड्स क्या रहती है इसमें, इक्वल रहती है, मतलब पैरेलल रहती है, ठीक है। और ये जो AB और ये DC, ये कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड्स AD इज अ पैरेलल साइड CD, राइट। AB को ये CD क्या है, पैरेलल है,
क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये कैसी रहती है, पैरेलल रहती है, ठीक है। साइड एटी पैरेलल साइड सीडी, एटी भी क्या है, ये जो एटी है टोटल, ये सीडी को भी क्या है, पैरेलल ही है, ठीक है, क्या है वो, पैरेलल ही है, ठीक है। अलॉन्ग द सेगमेंट डी dt, ये जो सेगमेंट है dt, ये जो है वो ट्रांसवर्सल लेंगे, वो क्या लेंगे हम, ट्रांसवर्सल लेंगे। तो यहाँ पे ATD, ये देखो अभी यहाँ पे ATD क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। ATD ये जो है ये एंगल, ठीक है, इसका और दूसरा एंगल जो है जो CDT, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल कैसे हो गए, यहाँ पे देखो अभी ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये और यहां से ये जो आने वाला एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये कैसे रहते हैं, ये दोनों एंगल कैसे, यहाँ पे अपोजिट एंगल है, और सॉरी अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं उसको, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल क्या रहते हैं, कॉन्करेंट रहते हैं, कैसे रहते हैं, कॉन्करेंट, ठीक है। देयरफॉर द BTE इज कॉन्करेंट एंगल, BTE इसका कॉन्करेंट एंगल कौन सा लिख सकते हैं, CDE ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी कॉन्करेंट लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल CDE, ये जो है इन दोनों में, अभी दोनों कौन से, देखो ये BTE, BT और ये E, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, और CDE ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल, अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, ये मैं ये एक ट्रायंगल ले रहा हूं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये जो दोनों ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें BTE ये जो एंगल है वो कॉन्करेंट लिखा है हमने इसके साथ, क्योंकि वो कैसे अल्टरनेट एंगल है। CDE ये कैसे अल्टरनेट एंगल बोला है हमने, ओके। तो ये दोनों एंगल कॉन्करेंट लिख लिए। तो BET यहाँ पे देखो, दूसरा BET ये एंगल और ये एंगल ये कैसे अपोजिट एंगल है, कैसे ये अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं, फिर कॉन्करेंट रहते हैं, कैसे रहते हैं, कॉन्करेंट। देयरफॉर दो ये टेस्ट क्या लिख सकते हैं हम, ये दोनों जो एंगल है, ठीक है, BTE और ट्रायंगल CDE, ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्करेंट बताया, फिर ये एंगल और ये एंगल हमने कॉन्करेंट बताया। तो ये एंगल हम AA टेस्ट से क्या लिख सकते हैं, कॉन्करेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमें ये एंगल से कॉन्करेंट लिख सकते हैं। अगर ये कॉन्करेंट है तो इसके साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, TE डिवाइडेड बाय DE और BE डिवाइडेड बाय CE, ये रेशियो आएगा। तो हम ये CE यहाँ पे भेज देते हैं और DE यहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, DE into BE इज इक्वल टू CE into TE, ऐसे हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन द गिवन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो सेगमेंट है ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P पे, ठीक है, एंड AP डिवाइडेड बाय CP इज इक्वल टू BP डिवाइडेड बाय PD, ये प्रूफ करना है, ये गिवन है हमें, और प्रूव दैट ए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल CPD, तो ये ट्रायंगल हमें APB, ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिखाने हैं, हमें सिमिलर दिखाने। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है। इन ट्रायंगल ABP एंड डायरेक्टली लिखा तो चलता, ट्रायंगल CDP, ओके। इसमें हमें क्या गिवन है, AP डिवाइडेड बाय CP इज इक्वल टू BP डिवाइडेड बाय DP, ये हमें क्या है, गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। तो देखो बच्चों, अभी ये जो एंगल है ये, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम इन्हें कॉन्करेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एंगल APB कॉन्करेंट एंगल कौन सा है,
सी पी डी, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये भी दिया हुआ है, इसका मीनिंग जो होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है ये जो साइड्स है, साइड्स के रेशियो अगर इक्वल दिए हुए हैं तो ये साइड्स एंगल साइड टेस्ट से ये क्या लिख सकते हैं, हम सिमिलर लिख सकते हैं। देयरफॉर द ट्रायंगल एबीपी सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी, ऐसे लिख सकते हैं। कौन सी टेस्ट से, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये टेस्ट से कैसे लिख सकते हैं, हम सिमिलर लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो इस लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। इन द फिगर इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट D on the sides BC such that angle BAC is equals to angle ABC, ये हमें इक्वल दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल देखो ये कौन से एंगल लेते हैं, इन एंगल यहाँ पे BAC मैंने एक एंगल ले लिया, BAC ये एक बड़ा वाला एंगल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। और दूसरा वाला कंसीडर करूंगा एंगल ADC, ठीक है। एंगल कौन सा लूंगा मैं, A वाला, ठीक है। यहाँ पे ABC और यहाँ पे ADC, ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब यहाँ पे देखो ADC, ठीक है। यहाँ पे ये तो हमें गिवन है एंगल BAC एंगल BAC कॉन्करेंट एंगल ADC, ये क्या है हमें गिवन है, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको हम कॉन्करेंट लिख सकते हैं। अगला वाला ये देखो, अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो C ये कॉमन है, C क्या है, कॉमन एंगल है, तो ऐसे लिख सकते हैं ACB या BCA भी लिख सकते हैं, BCA भी लिख सकते हैं या CBA ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉन्करेंट एंगल इसको DCA या ACD ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल है तो इसे हम कॉन्करेंट लिख रहे हैं। तो दो एंगल इनके कॉन्करेंट हो गए, तो हम ये जो दो ट्रायंगल्स है इनको क्या कर सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सी टेस्ट से, BAC ट्रायंगल BAC कॉन्करेंट ट्रायंगल ADC, ठीक है। कौन सी टेस्ट से सिमिलर लिखेंगे, इन्हें हमें AA टेस्ट से एंगल टेस्ट से इन्हें क्या लिखेंगे, हम सिमिलर लिखेंगे। अगर ये AA टेस्ट से सिमिलर लिखे तो इनके साइड्स भी इनके जो साइड्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, यहाँ पे उनका रेशियो कैसा रहेगा, सेम रेशियो में, प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में रहेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो कैसे लिखेंगे इनका रेशियो, देखो अभी यहाँ पे मैं इसका AC लेता हूँ, ठीक है। AC डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ मैं, AC डिवाइडेड बाय CD, क्या लिख सकता हूँ इसका CD, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, CB डिवाइडेड बाय CA, ऐसे मैं रेशियो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लो कि मैं ये जो डिवाइड वाला है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये जो डिवाइड वाला है यहाँ पे जाके क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे CA और AC एक ही है, CA और AC क्या है, एक ही है, ठीक है। तो मैं इसे भी AC लिखता हूँ या CA ही लिखता हूँ, CA इंटू CA इज इक्वल्स टू, ये CD इधर जाएगा और ये CB तो पहले से इधर है, CB इंटू CD, ठीक है। CA क्या होगा, CA इंटू CA स्क्वायर, ठीक है। जो सेम रहते हैं उनका अगर मल्टीप्लाई हो गया तो उनका क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, बराबर है। ये तो आपको पता है बच्चों, CB इंटू क्या है, CD, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। ऐसे आपको प्रूफ करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है। आपको
इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट में कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, मैं आपका वो उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और आपको अगर वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।